सब क्विकली अपने वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास। ओके, स्टार्ट करें। ठीक है। सो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। जिसमें से अंडर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो कितना रिक्वायरमेंट है हमें 90%। अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिलता है तो हमें रिजेक्ट करना पड़ता है पूरा का पूरा इशू, वापस कर देंगे पैसा। और अगर 90% से ज्यादा है, 100% से कम है, तो जितने एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है देन फिर पूरी एंट्रीज उसी नंबर ऑफ शेयर से होती है। ठीक है, बेल बज गई तो अपनी क्लास चालू होने का टाइम भी हो गया। और उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने क्या समझा था कि जितने भी एक्सेस शेयर्स हमें मिलते हैं हमें क्या करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, इधर हम लोग उसको रिजेक्ट या रिफंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट कर देते हैं, या तो फिर दोनों का मिक्सचर करते हैं। तो एक मैंने आपको ऐसी कंडीशन करके दिखाई थी, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया था कि प्रो राटा अलॉटमेंट होता क्या है, और फिर कुछ एंट्रीज हमने करी थी। तो इसी की प्रैक्टिस करेंगे हम आज की क्लास में, बिकॉज ये ओवर सब्सक्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो एक हम कंडीशन ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले मैं करता हूँ देन आप करेंगे। एक कंडीशन कुछ ऐसे ले लेते हैं कि हमारे कंपनी के पास, हमारी कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू करे। ठीक, एक शेयर था 10 रुपीज का और 2 रुपीज का प्रीमियम आना था, टोटल 12। अच्छा, प्रीमियम अभी तक हमने किया नहीं है तो लीव इट। 10 रुपीज का शेयर था, ये 10 रुपीज का पैसा हमने कैसे मंगवाया। उसने बोला कि 3 यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन पर, 5 अलॉटमेंट पर आ जाएगा, और बाकी जो बैलेंस बचेगा दैट इज 2 रुपीज, वो हमारा फर्स्ट कॉल पर आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग सब्सक्राइब करने गए तो क्या बोला उसने कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव वो हमें हुई है 82,000 शेयर्स को। अब कंपनी के डायरेक्टर ने क्या डिसाइड करा, आउट ऑफ दिस 2,000 जो शेयर्स हैं उसको हम टोटली रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट, उस मतलब एक भी शेयर नहीं देंगे। दूसरा क्या था, जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको हमने 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। आप बताइए कितनी एप्लीकेशन हमारे पास बच गई। 50,000 है ना। 50,000 कैसे बची सर, देखो 82,000 रिसीव हुई है, 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, 30,000 आपने अलॉट कर दिए, 20,000 प्रोराटा पे। अब बाकी का जो लॉट बचा है वो 50,000 का था। कोई मुझे बता सकता है कि इन 50,000 शेयर एप्लीकेशंस को हम कितना पैसा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। 40,000। 40,000। यस, क्योंकि एप्लीकेशन 82 आई है, लेकिन अलॉट तो हम 60,000 ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते। सो 220 आउट ऑफ दैट 20,000 हम अलॉट कर चुके हैं, तो बाकी बचे 40,000। तो इस तरीके से कंपनी ने अपने शेयर्स को अलॉट कर दिया, और फिर बोला सारे लोगों ने हमें पैसा दे दिया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन समझ में आया सबको, किसी को क्वेश्चन में डाउट नहीं। ओके, तो आप जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन इसकी एंट्रीज करना स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले क्या होगा, पैसा आएगा एप्लीकेशन का, तो आप जो फर्स्ट एंट्री करोगे, फर्स्ट एंट्री में हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कौन मुझे बताएगा कितना अमाउंट आएगा शेयर एप्लीकेशन में इस एंट्री में। 82। 82 नहीं आएगा, 82,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन पे हमें 3 रुपीज पर शेयर मिल रहा है, तो 82,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,46,000, 2,46,000। ठीक है यहां तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अब क्योंकि हम शेयर अलॉट कर रहे हैं तो हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। लेकिन देखिए कंपनी ने अरेंजमेंट कैसा किया है, कुछ लोगों को रिफंड कर दिया, तो जिनको रिफंड कर दिया उनके लिए हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर जिनको हमने रिफंड करा है वो 2,000 है, तो यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। और इन्होंने हमें कितना पैसा दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, दैट इज 3 रुपीज। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6,000। ये ठीक है। उनके उसके बाद बाकियों को शेयर्स अलॉट करेंगे, तो वो जो जिनको शेयर अलॉट करा है वो चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट करे, 60।
60,000 से ज्यादा शेयर्स हम अलॉट कर ही नहीं सकते थे, तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 1,80,000। अब बाकी जो एक्सेस बचा वो कहाँ जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे। सर एडजस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने क्या करा है, इन्होंने आपको पैसा ज्यादा शेयर्स का दिया है लेकिन आपने इनको शेयर्स कम अलॉट करें, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी बच गया है। तो उनको रिफंड करने के बजाय हम क्या बोल रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा मनी है वो हम नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर देंगे, और वो नेक्स्ट कॉल अपनी कौन सी है, शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में तो आप क्या कर सकते हो, दो तरीके, एक तो बैलेंसिंग फिगर डाल सकते हैं, जैसे 2,46,000 में से 1,86,000 एडजस्ट हो गया तो बाकी कितना बचा, 60,000। बट अगर सर मैं ये 60,000 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखो ये जो कैटेगरी बी है, ये तीन कैटेगरियां, ए वाली रिजेक्ट हो गई, बी वाली और सी वाली। ये ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में एक्सेस शेयर्स कितने थे, 10,000, और सी कैटेगरी में भी एक्सेस शेयर्स कितने थे, 10,000। इन्होंने हमें कितना पैसा दिया है, 3 रुपीज पर शेयर दिया है। सो बी कैटेगरी वालों का 30,000 और सी कैटेगरी वालों का 30,000। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है 60,000। समझ में आया। सो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर याद मत रखना, ये भी याद रखना कि ये 60,000 आया कैसे है। 60,000 कैसे आया है, जितने एक्स्ट्रा शेयर्स हमने दिए हैं। सो आप ऐसे भी देख सकते हो, तो टोटल आपने कितने शेयर्स अप्लाई हुए हैं, 80,000। अब आप बोलोगे सर 82,000 अप्लाई हुए थे, 2,000 को तो हमने रिफंड कर दिया, तो बाकी कितने बचे, 80,000। इनको हमने शेयर्स कितने दिए, 60,000। तो जो एक्सेस शेयर्स हैं वो अपने कितने हैं, 20,000, और इन्होंने हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है। दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड 60,000। ये समझ में आया, समझ में आया सबको। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग, नरेशन लिख लेंगे, बीइंग शेयर्स allotted and excess adjusted। समझ में आया सबको। ठीक है कुशाग्र, तुम्हें ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, पर अभी कैलकुलेशंस करते जाओ, फिर मैं आज तुम्हें वो सेकंड वाला वीडियो दे दूंगा, उससे कवर कर लेना। ठीक है, चलिए इस एंट्री में किसी को डाउट, हर्ष और अक्षांश को डाउट नहीं, ये एंट्री हो गई। अब क्वेश्चन अपना सिंपल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट को कॉल करोगे, पैसा उन शेयर होल्डर्स को फोन करोगे कि अब आप हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए। तो जब हम ड्यू की एंट्री करते हैं तब हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, क्योंकि ड्यू की एंट्री तो हम सबके लिए करेंगे, मीन्स कॉल तो हम सबको करेंगे। सो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को आप कॉल करोगे अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगने के लिए, 60,000। पर सर एप्लीकेशन तो हमें 80,000 रिसीव हुई थी, तो हर्ष ने हमको लास्ट क्लास में क्या बताया, सर जो एक्स्ट्रा आया था वो तो हमने एडजस्ट कर दिया, हमने एक्चुअल में शेयर्स अलॉट कितने करे, 60,000। तो आगे जितना भी काम होगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा आया था वो हमने एडजस्ट कर दिया था, अब जो भी कुछ भी होगा वो अलॉटेड शेयर से ही होगा। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 5। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 3 लाख, 3 लाख। इसमें हम क्या करेंगे, नरेशन रखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। पैसा रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस यहां पर अब अपने को क्या ध्यान रखना है कि जब मैंने कॉल करा शेयर अलॉटमेंट को, तो कितने शेयर होल्डर्स को कॉल करा, 3 लाख को। लेकिन हमें एक चीज पता है कि ये जो अलॉटमेंट वाले लोग हैं जिनको हमने शेयर अलॉट करा है, इन्होंने 60,000 मुझे पहले ही एक्स्ट्रा दे चुका है, तो ये दोबारा ये 60,000 नहीं देंगे। तो अब जब मुझे पैसा रिसीव होगा, तो कितना रिसीव होगा, मैंने ड्यू करा 3 लाख, आउट ऑफ विच 60,000 मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो मुझे अब जो पैसा रिसीव होगा वो रिसीव होगा 2,40,000, 2,40,000। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा था वो हमने सब कुछ एडजस्ट कर दिया।
कि जो जिन लोगों को शेयर्स नहीं दिए उनके पैसे हमने रिफंड कर दिए सेकेंड एंट्री में, जिन लोगों को हमने कम शेयर्स दिए प्रो राटा अलॉटमेंट करा, उनका जो एक्स्ट्रा मनी था वो हम यहाँ अलॉटमेंट में रख चुके थे, और रखने के बाद उस एक्स्ट्रा अमाउंट को भी हमने एडजस्ट कर दिया। अब पूरी कहानी क्लीन एंड क्लियर हो गई। यहाँ पे क्लियर है? ठीक, अब क्या करेंगे? अब सर अलॉटमेंट खत्म हो गया, अब आप फर्स्ट कॉल करोगे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 60,000। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 2 रुपीज, तो 1,20,000, 1,20,000। ये हमने एंट्री क्या करी? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और अब हमको पैसा रिसीव होगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमने ड्यू कितना करा? 1,20,000, और हमें पैसा कितना मिलेगा? वो भी 1,20,000, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा था वो हम कहाँ एडजस्ट कर चुके हैं? अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर 1,20,000, 1,20,000। ये समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको फटाफट, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर मैं वीडियो की स्टार्टिंग में किसी एक में अपना स्पीकर और माइक ऑफ कर दो। वीडियो की स्टार्टिंग में सुन नहीं पाया था, तो शुरुआत वाला क्वेश्चन बस मेरे को एक बार दिखा दीजिए आप। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमने 60,000 शेयर्स इशू करे हैं एट द रेट ऑफ ₹10, 3 रुपीज यहाँ पर, 5 अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, 10 रुपीज आया। 82,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, ज्यादा रिसीव हो गई, पर हम इनको मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते थे? 60, बिकॉज कंपनी जितने इशू करती है उससे ज्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, कम कर सकती है, ज्यादा नहीं कर सकती। तो कंपनी ने क्या डिसाइड करा? 2,000 को रिफंड कर देगा, 30,000 को 20 देगा, 50,000 को 40 देगा। ये हमारा क्वेश्चन था। डन? एवरीवन डन? चलिए, इस अगर आपको ये क्लियर है तो क्या मैं इसका एक लेवल और अप करूं? चलिए, ओके। अब देखिए, ये तो प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सो यहां पर हमने क्या किया, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जो एक्स्ट्रा मनी जो हमें रिसीव हुआ था, ये वाला 60,000 का, इसको हमने कहाँ एडजस्ट करा? नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट करा, शेयर अलॉटमेंट पर। पर ऐसा भी तो केस बन सकता है ना कि इतनी ज्यादा एप्लीकेशन का अमाउंट मिल जाए कि हमें अलॉटमेंट से भी ज्यादा पैसा मिल जाए, और एक्स्ट्रा अमाउंट इतना बच जाए कि फर्स्ट कॉल तक चला जाए। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, अगर आप ये कंसीव नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, मुझे आपसे फीस लेनी थी 10,000 रुपीज, और ये मुझे फीस आपसे कैसे लेनी थी? मुझे आपसे लेना था 5,000, 3,000 और 2,000 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना था। अब आपने क्या करा? मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त 6,000 रुपीज दे दिया, ठीक है? तो मैंने क्या करा? आपको 1,000 रुपीज जो है वो वापस नहीं किया। मैंने बोला ये 1,000 नेक्स्ट कॉल पर, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आप क्या करोगे? मुझे 3,000 में से जो 1,000 एक्स्ट्रा आपने दिया है वो माइनस करके 2,000 आप मुझे पे कर दोगे, और फिर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी अगेन आप मुझे 2,000 पे कर दोगे। तो जो भी एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ था उसको मैंने सेकेंड वाली, दैट इज अलॉटमेंट वाली स्टेज पर एडजस्ट कर दिया। यहाँ तक ठीक है? ठीक। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ये मैंने आपसे 5,000 मांगा, लेकिन आपने मुझे 9,000 रुपीज दे दिया पहली बार में ही, ठीक है? पहली बार में ही 9,000 दे दिया। तो अब क्या होगा? एक्स्ट्रा जो मुझे रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है? एक्स्ट्रा मुझे रिसीव हुआ है 4,000, क्योंकि मुझे मिलना कितना था? 5,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला है? 4,000 रुपीज का। क्यों? क्योंकि 90,000 आपने मुझे पे करा। अब जब नेक्स्ट कॉल आई, तो नेक्स्ट कॉल कितने रुपीज की थी? 3,000 की, पर एक्स्ट्रा मनी मेरे पास कितना पड़ा है? 4,000। तो बताइए इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे मैं मैक्सिमम अमाउंट कितना एडजस्ट कर सकता हूँ? 3,000। 3,000 सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कॉल सर 3,000 की है, तो आप 3,000 से ज्यादा तो एडजस्ट ही नहीं कर सकते हो। तो अब आपको सेकेंड कॉल पर कितना? 0 रुपीज मिलेगा। और जब आपकी लास्ट कॉल आएगी
तो अभी भी आपके पास आउट ऑफ 4 आपने 3 एडजस्ट कर दिया, तो अभी भी आपके पास 1000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट कॉल पे 2000 में से 1000 माइनस करके अब आप मुझे कितना पैसा दोगे? 1000, है ना? इसका मतलब अभी हमने जो केस करा ना, तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा था, उसको मैं कहाँ एडजस्ट कर रहा था? अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाए कि अब मेरा पूरा सेकंड कॉल दैट इज अलॉटमेंट है वो तो मेरा कवर हो जाएगा, इवन वो मेरा एक्सेस अमाउंट फर्स्ट कॉल पर भी जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है। तो अब इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे और हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ड्राफ्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको 50,000 रुपीज रिसीव हुए और 50,000 शेयर्स आपने इशू करे। एक शेयर था 10 रुपीज का। 10 रुपीज मुझे कैसे आना था? 4 रुपीज यहाँ पर आना था, 3 रुपीज यहाँ पर आना था, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पर आना था। तो इस तरीके से मुझे 10 रुपीज रिसीव होना था। दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट एंड दिस इज फर्स्ट कॉल। ठीक। अब क्या हुआ? अब मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुई। एप्लीकेशन मुझे कितनी रिसीव हुई? 92,000 रिसीव हुई। ठीक। 92,000 में से 2,000 को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। सर हमेशा 2,000 ही रिजेक्ट होता है क्या? नहीं, ये तो मेरे को ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट करने में इजी हो जाता है। फिर क्या करा? आउट ऑफ दिस इसमें से कुछ शेयर होल्डर थे जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई करा था, मैंने इनको फुल शेयर्स दे दिए, 20,000 शेयर्स ही दे दिए। ठीक है। अब मेरे पास एप्लीकेशंस कितनी बची हैं? 70,000 की। इन 70,000 को मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकता हूं? सर 30,000। 30,000 सर, क्योंकि आपने जो इशू करा है वो 50,000 है, तो अप्लाई जो है 92,000 के लिए हुआ है। अलॉट सर आप मैक्सिमम कितने कर सकते हो? 50,000। तो 2,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, 20 को 20 अलॉट कर दिया, तो आउट ऑफ 50 20 अलॉट हो गए, तो बाकी आप कितने कर सकते हो? 30,000। इस तरीके से ये हमारा केस बन गया। यहाँ पे समझ में आया? ठीक। मैंने बोला जर्नल एंट्री पास करो, तो आप जर्नल का फॉर्मेट बना लो। चलिए एंट्री स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। चलिए, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री हमारी पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब पैसा कितना रिसीव होगा बताइए? कुशागर कितना पैसा रिसीव होगा? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 92,000 रिसीव होगा प्लस परफेक्ट, परफेक्ट। क्योंकि अप्लाई कितना हुआ है? 92,000 शेयर्स अप्लाई हो, तो जो पैसा रिसीव होगा वो भी 92,000 से होगा। तो 92,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन के अमाउंट से, दैट इज ₹4। ठीक है। कितना अमाउंट आएगा टोटल? कैलकुलेट करिए। 3,68,000 आएगा क्या? यस, 3,68,000। फिर आप नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, अभी स्पेस छोड़ देता हूं मैं। सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, यहां पर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो बड़े ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक। अब क्या होगा? सबसे पहले तो आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। क्यों डेबिट कर दोगे? क्योंकि हमें इसे ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। सो मैंने पूरा 3,68,000 डेबिट कर दिया। फिर क्या करूंगा? कुछ लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। जितनों को मैंने अलॉट कर दिए हैं शेयर, उनका पैसा मैं डाल दूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो एक्स्ट्रा आया है मेरे पास मनी, उसे नेक्स्ट कॉल की तरफ एडजस्ट करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मैंने पहले एंट्री कर लिया। ठीक है। अब मैं अमाउंट ट्रांसफर करूंगा। मैंने रिफंड कितने शेयर्स को करा है? 2,000 शेयर्स को करा है, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था? 4। तो रिफंड कितना हो जाएगा? 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 8,000। शेयर कैपिटल में क्या आ जाता है? जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपने अलॉट करे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने अलॉट कितने करे? 50,000। यहाँ पे 50,000, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था? 4 रुपीज, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2,00,000 रुपीज। ठीक। अब मेरी बात यहाँ पे सब लोग फोकस करके सुनना, बाद में लिख लेना।
कि अब मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बच गया है, 1,68,000 मेरा एक्सेस मनी जो है वो कितना बचा है, 1,68,000। यहाँ बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। और अगर ये एक्सेस आपको निकालना भी है तो आप एक्सेस कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर एक्सेस 0 शेयर्स था, यहाँ पर एक्सेस 40,000 था, ठीक है, 40,000। तो और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 4, तो 0 और इधर हो गया 1,60,000। तो मेरे पास जो एक्सेस मनी टोटल बचा है वो कितना बचा है, 1,60,000। ये समझ में आया। तो अब बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ 1,60,000 लिख लेते हैं। पर हमको एक चीज पता है कि हो सकता है कि इतना ज्यादा एक्सेस मिला हो कि शेयर अलॉटमेंट पूरा कवर हो जाए और उससे भी ज्यादा पैसा हमें आगे ट्रांसफर करना पड़े, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, आप ये देख लो कि अलॉटमेंट पर आपको एक्चुअली रिसीव कितना होना था, ठीक। सो मैं यहां क्या लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सो कैटेगरी ए वाला तो रिफंड है, कैटेगरी हम क्या करते हैं, टोटल में नहीं देखते, कैटेगरी कैटेगरी वाइज देखते हैं। सो अब मुझे बताइए कैटेगरी बी को मैंने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, 20,000। तो ये लोग जब मुझे पैसा देंगे तो वो भी 20,000 के हिसाब से देंगे। तो ये मुझे जो मनी देंगे वो भी मुझे कितने शेयर्स के हिसाब से देंगे, 20,000 के हिसाब से देंगे। और अलॉटमेंट का मनी कितना है, 3 रुपीज। तो ये मुझे कितना पैसा देंगे, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज ₹60,000। पर क्योंकि इनका कुछ एक्सेस मेरे पास है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है, कुछ एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सेस कुछ है क्या, नहीं है, तो इनका अलॉटमेंट में पैसा भी नहीं जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट कैटेगरी वालों को मैंने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, 30,000। और ये मुझे कितना पैसा देंगे, 30 इंटू 3, दैट इज 90,000। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको कैटेगरी सी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 1,60,000। जबकि इनको अलॉटमेंट के वक्त पैसा कितना देना था, ओनली 90,000। मतलब जितना पैसा इनको अलॉटमेंट पे देना था उससे भी ज्यादा मनी वो मुझे एक्स्ट्रा दे चुके हैं। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मैक्सिमम अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट कर सकता हूं, तो देखो इनका तो कुछ एक्सेस है ही नहीं तो इनका तो मैं अलॉटमेंट पे डालूंगा ही नहीं। इधर रिसीव होना था 90 लेकिन एक्स्ट्रा मिल गया 160, तो मैं मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितना कर सकता हूं, 90,000। इससे ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं क्या अलॉटमेंट पर, नहीं कर सकते। तो मैं टोटल 90 था, तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाएगा, ओनली 90,000, ठीक है। और अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो ना अगर आपको कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो ना कि सर ये आपने जो टेबल बना रहे हो, जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे बैंक में आपने कितने डाले, जितने आपने रिफंड करे थे। शेयर कैपिटल में आपने कितने डाले, 50,000। शेयर अलॉटमेंट पे हम कितने डालते हैं, शेयर अलॉटमेंट में हम क्या डालते हैं, बैलेंसिंग फिगर नहीं डालते। जितने शेयर्स मैंने इनको अलॉट करे हैं एक्सेस वाली कैटेगरी को, एक्सेस वाली कैटेगरी, तो एक्सेस वाली कैटेगरी कितनी है अपनी, ये वाली कैटेगरी है, ठीक है, 70,000। सो इनको मैंने अलॉट कितने करे थे, 30,000। सो मैं शेयर अलॉटमेंट पे मैक्सिमम अमाउंट कितना डाल सकता हूँ, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 90,000। इसको मैं आगे करके थोड़ा और इजी करके आपको समझाता हूं, पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक। अब सर ओके, हमें रिसीव तो हुआ था 160,000, पर अभी हमने एडजस्ट कितना करा है, 90,000, मतलब 70,000 अभी भी मेरे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा है। तो आप बताइए एक्स्ट्रा 70,000 कहां पर एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो जाएगा। तो जब हमें फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। मतलब मैंने कॉल नहीं करा फिर भी मुझे पहले ही पैसा मिल गया, तो ये जो एक्सेस 70,000 है ना वो यहां पर एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक है, अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बताया, अब इसको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग करके बताता हूं। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ, उन बच्चों को जिनको कंफ्यूजन होता है उनको मैं सिखाता हूँ यहाँ पर अलॉटमेंट टेबल। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करना, क्योंकि अभी शुरुआत है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर जैसे हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अलॉटमेंट टेबल में हम क्या करते हैं, पूरा टोटल हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कैटेगरी। सेकेंड हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं शेयर्स अप्लाइड। थर्ड हम क्या करते हैं, शेयर्स अलॉटेड। तो जो भी कहानी हुई है ना उसका हम एक बार एनालिसिस करते हैं, शेयर अप्लाई और शेयर अलॉटेड। और तीसरा कॉलम हम लिखते हैं मनी रिसीव्ड। अब इसमें कैसे फिल होगा, देखो अपने पास 3 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए वालों ने 2000 के लिए अप्लाई करा था, कैटेगरी बी ने 20,000 के लिए अप्लाई करा था, कैटेगरी सी ने 70,000 के लिए अप्लाई करा था। इस तरीके से टोटल अप्लीकेशन जो थी वो 92,000 थी। यहां तक कोई डाउट? फिर हम देखते हैं हमने इनको शेयर्स अलॉट कितने करे। इसको मैंने एक भी शेयर अलॉट नहीं करा, इसको मैंने पूरे 20,000 अलॉट कर दिए, और इसको मैंने 50,000 अलॉट कर, ओ सॉरी 30,000 अलॉट कर दिए। सो टोटल मैंने अलॉट कितने कर दिए, 50,000। इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, मनी रिसीव। मनी रिसीव कहां पर होता है, एप्लीकेशन पे ना। तो मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 4 रुपीज। तो अब मुझे बताइए कि मनी रिसीव जो ₹4 हुआ है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा कि अलॉटेड शेयर से? allotted, नहीं, अप्लाइड से, क्योंकि जब हमें एप्लीकेशन रिसीव होती है तो वो अप्लाइड शेयर के हिसाब से रिसीव होती है। हम जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो अलॉटेड के हिसाब से करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम शेयर अप्लाइड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 रुपीज से। तो इससे हमको पता चलेगा कि हमें पैसा कितना रिसीव हुआ है। सो 2000 इंटू 4, 8,000, 20,000 इंटू 4, 80,000, 70,000 इंटू 4, 2,80,000। सो इस तरीके से टोटल आ गया 3,68,000। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो ये वो कहानी थी जो हो चुकी है, अब हमें वो कहानी करनी है जो हमें करना है। सो हमें करना क्या है, ये जो टोटल मनी रिसीव हुआ है 3,68,000 का, दिस वन, इसको हमें एडजस्टमेंट करना है, इनको सही ठिकाने पे डालना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ को तो रिफंड कर देते हैं, कुछ को रिफंड कर देते हैं, कुछ को क्या करते हैं, जिनको हमने शेयर्स अलॉट करे उनका पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव होता है वो या तो शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट होता है, या तो अगर और भी ज्यादा मिल गया है तो फिर वो कहां पर एडजस्ट होता है, कॉल पर एडजस्ट होता है। तो ये समझ में आया, सीक्वेंस समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसमें अमाउंट फिल करेंगे। तो रिफंड किसको किया जाता है, जिनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं करा है। ठीक, तो हमने कैटेगरी ए, ये जो 8,000 रिसीव हुआ इनको हम लोग पूरा का पूरा रिफंड करेंगे, ना शेयर कैपिटल में कुछ जाएगा, ना शेयर अलॉटमेंट में, ना कॉल में, क्योंकि इनका पूरा पैसा रिफंड हो गया। समझ में आया? ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो इन्होंने अप्लाई करा था 20,000 के लिए, इनको अलॉट कर दिया हमने कितना, 20,000। तो इनका रिफंड होगा क्या, कुछ कुछ रिफंड नहीं होगा इनका पूरा, क्योंकि अच्छा शेयर कैपिटल में क्या जाता है, शेयर कैपिटल में जाता है जितने शेयर्स आपने अलॉट करें। और अभी हम कौन सी स्टेज पर हैं, अभी हम स्टेज हैं एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन कितने रुपीस की है, 4 रुपीस की। अलॉटमेंट कितने रुपीस का था, 3 रुपीस का। और फर्स्ट कॉल भी कितने रुपीस का था, 3 रुपीस का। सो हम लोग अब कैसे निकालेंगे, शेयर कैपिटल में शेयर अलॉटेड 0 इंटू 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,
80,000 आ गया, और यहाँ पर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1,20,000 आ गया। ये कहानी क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा। देखो इस बंदे ने 80,000 रुपीज मुझे दिए थे, और मैंने इसका पैसा ट्रांसफर भी कितना कर दिया, 80,000, सो देयर इज नो रिफंड। लेकिन ये जो कैटेगरी सी है, इसने 280 रुपीज दिए थे, जबकि मैंने शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डाला है, 1,20,000। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पास कितना आ गया है, 1,60,000 मेरे पास एक्सेस मनी है। ये कहानी समझ में आई। अब इस एक्सेस मनी को हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, यहां पर शेयर अलॉटमेंट पर। लेकिन उससे पहले हमको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, कि मैंने शेयर्स अलॉट कितने करे हैं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा शेयर अलॉटमेंट से। सो कैटेगरी बी, यार मैंने इसको शेयर अलॉट कितने करे, 30,000, और एक शेयर पर कितना रिसीव होना है, 90,000। तो मेरा मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना होना था, 90,000। तो मुझे रिसीव हुआ है 160, जबकि मेरे को उसको देना चाहिए था 90,000। तो हम मैक्सिमम यहाँ पर कितना एडजस्ट कर सकते हैं, ओनली 90,000, क्योंकि एक्स्ट्रा मेरे पास 160 है, जबकि मैं सिर्फ एडजस्ट कितना कर सकता हूँ, 90। समझिए अगर एक्सेस मेरे पास 80 होता और मुझे अलॉटमेंट पे 90,000 ट्रांसफर करना होता, तो यहां पर मैं कितना अमाउंट ट्रांसफर करता, पूरा 80। पूरा 80। क्योंकि सर देखो आपको मिलने थे 90, एक्स्ट्रा आपके पास 80 है, तो अब ये पूरा का पूरा 80 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर केस क्या हो गया, उल्टा हो गया। मुझे रिसीव हुआ है 160, जबकि मुझे एडजस्ट कितने करने हैं, 90। तो मैं 90 से ज्यादा एडजस्ट ही नहीं कर सकता। सो मैंने 90 डाल दिया शेयर अलॉटमेंट पे, तो 160 में से 90 चला गया, तो अब मेरे पास 70 और एक्स्ट्रा बच गया। उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा कहां पर, कॉल पर एडजस्ट कर दूंगा। समझ में आया। फिर ये टेबल बनाने से फायदा क्या होता है, सबका टोटल लगा लेंगे। रिफंड का टोटल 80,000 आ गया, इसका टोटल 2 लाख आ गया, इसका टोटल 90,000 आ गया, और इसका टोटल 70,000। अब ये वाला जो 368 का अमाउंट है, ये चला जाता है फर्स्ट एंट्री पर, और ये जो अमाउंट है 81, 2 लाख 90, 70, ये अपने चले जाते हैं सेकेंड एंट्री पर। सो देखो जो रिफंड हो रहा है वो चला जाएगा बैंक में, जो शेयर कैपिटल वाला है वो शेयर कैपिटल में, जो शेयर अलॉटमेंट वाला है वो शेयर अलॉटमेंट पे, और ये वाला कॉल्स इन एडवांस में। सो हमने एंट्री क्या करी, देखो शेयर कैप एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। देखो अमाउंट कितने हैं, सेम अमाउंट अपने को मिल गया, 80, 2 लाख 90 एंड 70,000। 8,000, 2 लाख 90,000 और 70,000। सो हम चाहे तो डायरेक्ट करें, चाहे तो हम टेबल बना के करें। टेबल बना के थोड़ा सा चीजें क्लैरिटी हो जाती है। समझ में आया, समझ में आया। सर जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। ठीक है, सर एक बार आपको टेबल दिखा दो। हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं। ठीक है, डन हर्ष। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी जब आप अलॉटमेंट पर कॉल करोगे। सो नेक्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसकी एंट्री तो सिंपल है। कौन मुझे बताएगा कि कौन से अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 50,000 into 3। परफेक्ट है, क्योंकि 92,000 का तो सर काम हम खत्म कर चुके हैं, तो अब सब कुछ 50,000 से होगा। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का अमाउंट 3, 1,50,000, 1,50,000। नरेशन लिख लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब पैसा रिसीव होगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कौन बताएगा मुझे यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, सर ड्यू तो हमने 1,50,000 करा था, इसमें से माइनस कितना होगा, 60,000। ना 90,000 माइनस 60,000। होगा और 60,000 यस, आंसर है। वेरी गुड, 90,000। क्योंकि इस एंट्री में देखिए हमने शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करा है, 90,000। सो 90,000 एक्स्ट्रा हमें मिल चुका है अलॉटमेंट का। सो नाउ वी विल रिसीव ओनली 60,000, 60,000। ये ठीक है। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पर भी आप ध्यान देना।
तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, सिक्स्थ एंट्री करेंगे, सिक्स्थ एंट्री नहीं, नंबर ऑफ फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब हम कॉल करेंगे तो नॉर्मल होगा कि सर नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने अलॉट किए हैं वो 50,000 है और फर्स्ट कॉल का मनी जो है वो 3 रुपीज है। सो 1,50,000, 1,50,000। ठीक, अब आप क्या करोगे, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इधर ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं इधर सुनना। मुझे बताइए फर्स्ट कॉल पे कितना मनी रिसीव होगा और कैसे, किस में से क्या माइनस करेंगे? सर 1,50,000 माइनस 70,000। है ना, तो आप क्या बोलो सर, देखो फर्स्ट कॉल का मनी यहाँ पर रिसीव हुआ है 70,000 एक्स्ट्रा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 1,50,000 माइनस 70,000 कितना, 80,000। लेकिन शेयर फर्स्ट कॉल में हम लोग 1,50,000 ही लिखेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर वाली एंट्री में जो अलॉटमेंट पर हमने एक्सेस एडजस्ट करा था, तो उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट खोला था, अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ही लिखा था। तो हमने शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट को डायरेक्टली एडजस्ट कर दिया था, इसलिए फोर्थ वाली एंट्री में हमने बैंक में भी यहाँ 60,000 डाला, अलॉटमेंट में भी 60,000 डाला, क्योंकि हम लोगों ने ये अलॉटमेंट में डायरेक्टली एडजस्ट कर दिया था। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव हुआ है, क्या हमने डायरेक्ट फर्स्ट कॉल मनी को एडजस्ट करा है कि एक नया अकाउंट खोला? नया अकाउंट खोला, मतलब फर्स्ट कॉल का मनी अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है। इसलिए जो आपका ये रिसीव वाला एंट्री है, यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल में क्या करोगे, 1,50,000 ही लिखोगे और यहाँ पर 80,000। तो सर बाकी जो 70 एक्स्ट्रा मिला उसका क्या होगा? आपने एक अकाउंट ओपन करा था शेयर, कौन सा, कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट। ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है। अब क्योंकि ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा, तो ये लाइबिलिटी हम पहले क्रेडिट हुई थी, अब हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बैंक के साथ कॉल्स इन एडवांस को भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। लॉजिक समझ में आया कि वाई ऊपर डायरेक्ट शेयर अलॉटमेंट लिखा था और यहां पर कॉल्स इन एडवांस डेबिट करा? ठीक है, ग्रेट, सबका डन हो गया। सो इस तरीके से हमारी पूरी एंट्रीज हो गई। अब मैं चाहता हूं कि मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक, जब तक इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे दिमाग में पूरा कंसीव नहीं होगा। सो मैं जो नेक्स्ट क्लास आपकी लूंगा, मैं इसी कॉन्सेप्ट पे लूंगा, प्रो राटा अलॉटमेंट पर ही, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप घर पर ये जो है वो प्रैक्टिस करें। जो मैंने क्वेश्चन दिया है, आप क्या करना, बिना देखे पहले अपने आप खुद से दोबारा करने की कोशिश करना। ये मत करना कि पहले देख लेता हूं फिर करता हूं, डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और फिर डाउट आए तो फिर इसको देखिएगा कि सर ने क्या किया था, तो फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि सर कैसे आइडेंटिफाई होगा कि पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होगा या फिर फर्स्ट कॉल। सर कोई इंडिकेटर ऐसे होते हैं क्या कि हमें पता चल जाएगी कि ये अलॉटमेंट पर भी जाएगा या सिर्फ फर्स्ट कॉल पर भी जाएगा? ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा कि इतना ही छोड़ देता हूँ, आगे इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। प्लीज इसको दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस। हरे कृष्णा।